हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में सक्रियण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो इन दोनों परिभाषाओं को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक अभिक्रिया की कल्पना करते हैं। जैसे माना कोई अभिक्रिया जिसमें A+BC रिएक्टेंट मीन क्रियाकारक हैं और फिर ये क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसमें कौन होते हैं, क्रियाकारक। क्रियाकारक से बनता है उत्पाद। लेकिन कोई भी अभिक्रिया क्रियाकारक से सीधे ही उत्पाद का निर्माण नहीं करती है, बल्कि क्रियाकारक जो हैं वो पहले इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती बनाते हैं और फिर ये मध्यवर्ती क्या करेंगे, प्रोडक्ट उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि क्रियाकारक और उत्पाद के बीच एक अवस्था बनती है मध्यवर्ती, और ये मध्यवर्ती के बाद ही क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो यदि हम किसी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख देखना चाहें, ऊर्जा आरेख बनाएं अपन, तो एक ग्राफ खींचते हैं, ऊर्जा ग्राफ खींचते हैं। ये इधर अपन पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा लेते हैं और ये अभिक्रिया की प्रगति है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है, क्रियाकारक। यहाँ पर क्या है, क्रियाकारक। क्रियाकारक हमने लिया A+BC, ये क्रियाकारक है। फिर ये क्रियाकारक किसमें बदलते हैं, उत्पाद में। उत्पाद अपना है उत्पाद जो बनेगा अपना AB+C, AB+C, ये अपना उत्पाद बनता है। और लेकिन मैंने कहा क्रियाकारक और उत्पाद के बीच क्या बनती है, मध्यवर्ती अवस्था। ये A'-B'-C, ये क्या है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती है। अब कोई भी क्रियाकारक जो है वो मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त करेगा और फिर क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो क्रियाकारक से उत्पाद जब बनेगा तो उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ये जो अवरोध है, ये जो पहाड़ी की ऊंचाई है, इसे हम ऊर्जा अवरोध करते हैं। मतलब किसी भी अभिक्रिया के लिए क्या है, ऊर्जा अवरोध है। यदि अभिकारक के पास इस ऊर्जा अवरोध के बराबर ऊर्जा होती है तो ये क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। इस ऊर्जा अवरोध को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए, और इस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा क्या आ जाती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के पास वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा। अतिरिक्त न्यूनतम मैंने क्यों कहा, क्योंकि इतनी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा, ये औसत ऊर्जा है। हम इसे क्या कहते हैं, औसत ऊर्जा कहते हैं। मतलब इतनी ऊर्जा तो सभी अभिकारक अणुओं के पास होगी। ये जो ऊर्जा का मान है ये सभी अभिकारक अणुओं के पास होगी, लेकिन जिस अभिकारक अणु के पास इतनी ऊर्जा होगी ये अतिरिक्त ऊर्जा हो गई। ये अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा किसी अभिकारक अणु के पास होगी तो वो क्या करेगा, इस पहाड़ी की ऊंचाई को पार करेगा और किस में बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। तो हम इस ऊर्जा अवरोध को ही क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ सक्रियण ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोध के रूप में आती है। तो इसको डेफिनेट कैसे किया जा सकता है, किसी अभिकारक अणु के लिए आवश्यक वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण कर क्रियाकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा देखिए आप सक्रियण ऊर्जा की। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को दी गई वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिसे ग्रहण कर अभिकारक अणु ऊर्जा अवरोध को पार कर उत्पाद बनाते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा एक तरह से क्या है, एक ऊर्जा अवरोध है। सभी अभिकारक अणु सक्रियण ऊर्जा नहीं रख पाते हैं। जो अभिकारक अणु सक्रियण ऊर्जा रखेंगे उसे ही हम क्या कहते हैं, उस ऊर्जा के मान को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब
दावकों के लिए कोई रेस होती है, जैसे कोई रेस होती है, नवयुवक रेस लगाते हैं, मान लीजिए 500 मीटर की ये रेस है, तो इसमें 100 जो दावक हैं वो दौड़ लगाते हैं। ये 100 दावक जब दौड़ लगाते हैं तो एक निश्चित टाइम पर लगभग 10 या 20 दावक ही क्या है अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। तो जो दावक टारगेट पर पहुंचते हैं उनके पास क्या होती है, एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है अन्य दावकों की तुलना में, जिससे वो क्या है टारगेट को पूरा कर पाते हैं। तो ये बात किस पर लागू होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होती है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु अतिरिक्त ऊर्जा रखेंगे और ये अतिरिक्त ऊर्जा किस काम में आएगी, इस ऊंचाई को पार करने में काम में आएगी, उसको ही हम क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ऊर्जा आरेख दिखाया गया है इस प्रकार से, जो भी मैंने आपको बताया है। यहाँ कुछ परिभाषाएं और भी आती हैं, जैसे मैंने कहा ये जो ऊर्जा है ये ER क्या है, औसत ऊर्जा है। ये तो सभी अभिकारक अणु रखते हैं। और ये जो अतिरिक्त ऊंचाई है ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा है। इसके बाद में संक्रमण अवस्था क्या है, संक्रमण अवस्था को हम देखें। यहाँ एक डेफिनेशन और आती है ET का मतलब है दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा क्या होती है, औसत ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा का योग जो है वो क्या है, दहली ऊर्जा। तो इसका मतलब अभिकारक अणु के पास जो कुल ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा जिससे वो उत्पाद में बदल जाते हैं, वो क्या है, दहली ऊर्जा है। तो यहाँ दहली ऊर्जा बराबर हम क्या कह सकते हैं, दहली ऊर्जा बराबर हम क्या कह सकते हैं, औसत ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा का योग होती है। तो दहली ऊर्जा बराबर अभिकारक की औसत ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा होती है। और सक्रिय ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की औसत ऊर्जा हो जाती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन अपन देखते हैं वो देखते हैं संक्रमण अवस्था की। संक्रमण अवस्था क्या है, संक्रमण अवस्था क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया अभिकारक अणु औसत ऊर्जा के अलावा अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा रखेंगे, उसको हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक अणु सक्रिय ऊर्जा को ग्रहण करके जो मध्यवर्ती अवस्था बनाते हैं और फिर ये मध्यवर्ती अवस्था क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है। यहाँ जो मध्यवर्ती अवस्था है हम देख पा रहे हैं इसकी ऊर्जा मैक्सिमम है, क्योंकि ये जो मध्यवर्ती है ये इस ऊर्जा अवरोध में पहाड़ी की चोटी पर है। तो पहाड़ी की चोटी पर इसका मतलब क्या है, इसकी ऊर्जा मैक्सिमम है। और जिसकी ऊर्जा अधिकतम होती है उसका स्थायित्व न्यूनतम होता है। तो जिस भी तंत्र की ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी उसकी जो स्थायित्व की अवस्था है वो क्या होती है, क्षणिक होती है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, ये जो मध्यवर्ती है यहाँ हम देख रहे हैं कि BC बंध बन रहा है और AB बंध बन रहा है। यहाँ पर जो AB बंध है क्रियाकारक में AB बंध है, ये संक्रमण अवस्था में जाकर मध्यवर्ती अवस्था में जाकर टूट जाता है और BC जो बंध है वो आंशिक रूप से बनता है। तो हम ये कह सकते हैं संक्रमण अवस्था जो है ये पहाड़ी की चोटी पर दर्शाई जाती है और जिसकी ऊर्जा जो होती है वो मैक्सिमम अधिकतम होती है और जिसका स्थायित्व है वो न्यूनतम होता है। इसमें आंशिक बंध बनते हैं और आंशिक बंध टूटते हैं, क्योंकि यहाँ BC बंध आंशिक रूप से टूट रहा है, AB बंध आंशिक रूप से टूट रहा है और BC बंध आंशिक रूप से बन रहा है। तो एक तरह से संक्रमण अवस्था की जो डेफिनेशन निकल कर आती है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु सक्रिय ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु सक्रिय ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा ग्रहण करके क्या करते हैं, अधिक ऊर्जा ग्रहण करके उच्चतम ऊर्जा की अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, जिसमें बंध का आंशिक वियोजन व निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। तो संक्रमण अवस्था क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु सक्रिय ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा ग्रहण करके क्या बनाते हैं, एक उच्चतम ऊर्जा की अस्थायी अवस्था बनाते हैं,
जिसमें बंध का आंशिक वियोजन और निर्माण होता है, हम उसे क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। यह एक क्षणिक व मितव्ययी का मतलब अस्थायी अवस्था होती है जो अपघटित होकर उत्पाद में बदल जाती है। मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, टीएस मतलब संक्रमण अवस्था है, ये बहुत ही क्षणिक घटना है, मतलब एक पल भर के लिए बनती है और वो तुरंत अपघटित होकर किस में बन जाती है, उत्पाद में बदल जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्रियाकारक उत्पाद बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या बनती है, एक मध्यवर्ती अवस्था जिसे क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। इनमें बंध का वियोजन और निर्माण होता है। हम क्या कह सकते हैं, ऊर्जा आरेख में हम कह सकते हैं सक्रियण ऊर्जा जो है वो पहाड़ी की ऊंचाई है। सक्रियण ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं, पहाड़ी की ऊंचाई, जबकि संक्रमण अवस्था पहाड़ी की चोटी है। तो हम क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सक्रियण ऊर्जा जो है वो किसी भी अभिकारक के लिए एक ऊर्जा अवरोध होता है। इस ऊर्जा अवरोध को यदि कोई अभिकारक पार कर लेता है तो वो उत्पाद में बदल जाता है। दूसरी संक्रमण अवस्था क्या होती है, क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य की एक मितव्ययी क्षणिक उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं।